हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर शिक्षक भर्ती एक कंप्लीट नहीं हो रही है कि दूसरी तीसरी जो है इसके बारे में जो है आप सभी को पता चल रहा है। और एक अच्छी भी चीज़ है क्योंकि आपको पता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं उस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। किसी का एक में नहीं हो रहा है तो दूसरे में हो जाता है, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। तो इस बीच में जो आपका ये समय है आपको इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ये कल शाम को आया है, तो मैंने सोचा कि कल जो है आपको मतलब आज बताना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस बार का एग्जाम है आपका TRE 3, उसमें भी शामिल होंगे। किसी ने 1 to 5 के लिए भरा होगा, फिर आगे चल के वो 4 में शामिल होना चाहेंगे। बट अभी जो है इस बार जितने भी BEd, DLED और CTET के स्टूडेंट हैं उन सभी को एक बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। मान लो, क्योंकि आपको पता है ना कि अब ऐसा नहीं है कि आपका जो BEd है और DLED है ये अपीयरिंग है या फिर आपका CTET वो पास नहीं है जैसे कि TRE 1 में हुआ था, उन सभी को मौका मिलेगा। नहीं, आपका ग्रेजुएशन, आपकी जो ये BEd, DLED और ये CTET, ये तीनों कंप्लीट होना चाहिए। तो इस साल जो है आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली 5 बजे BPSC की क्लास होती है, समय बहुत कम है। ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जहां से 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, चाहे आप 1 से 5 में जा रहे हैं, चाहे 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में। तो इसकी क्लास जो है अब आपकी होगी। हम पहले जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है BPSC के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप हर एग्जाम का देखें तो वहाँ पर कुछ बिहार की भी चीज़ें आएंगी इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो पहले हम थ्योरी करने वाले हैं, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर करीब 200 से ज़्यादा हम इस पे 1 लाइनर क्वेश्चंस करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है। अच्छा, कल जब मैंने आपको बोला था कि CTET SST हिस्ट्री की जो है केवल हिस्ट्री का नोट्स जो है बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ऊपर नीचे ही है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हिंदी के कुछ वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं तो आपको जस्ट उसके नीचे ही इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। तो ये दोनों नोट्स जो है तैयार हो चुके हैं और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आज सभी को मिल जाएगा, शाम तक सभी को नोट्स मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। और मान लो अगर आप BPSC में भी यही हिस्ट्री पूछी जाती है, क्योंकि NCERT ही है और ये पूरा का पूरा NCERT है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सअप का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको जो है शाम को मिलेगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी क्लासेस वगैरह बहुत जो है बिजी स्केड्यूल रहता है। तो शाम को जो है जितने लोग मैसेज करेंगे सभी को नोट्स मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर पे। तो फिलहाल के लिए केवल हिस्ट्री है। ज्योग्राफी पॉलिटी में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि NCERT में आपको पता है बहुत ही डिटेल में चीज़ें होती हैं और सारा नोट्स प्रिपेयर करना एक बहुत ही मेहनत का काम होता है। तो ये हिस्ट्री का फाइनली हो चुका है। जो लोग भी जिससे भी चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं इसकी बात कर लेती हूँ एस्टेट एग्जाम का, क्योंकि एस्टेट वाले स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा सफ़र किए हैं। इन्हें इतना समय हो चुका और TRE 3 तो हुआ नहीं। TRE 3 तो आपको पता है लीक हो चुका है, अब एग्ज़ाम होना है। बट एस्टेट के स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे। तो फिलहाल के लिए जो इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो आचार संहिता का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अच्छी चीज़ है कि ये लोग पेपर पहले कराएंगे। तो 20 मई से जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है और 29 मई से 4 जून, मतलब इसके बीच में 5 दिन का इलेक्शन की वजह से गैप रहेगा। और देखिए, ये सब्जेक्ट वाइज एग्जाम कराना है तो काफ़ी दिन का समय लगेगा, करीब 20 दिन लग सकते हैं। और 15 मई को आपको एग्जाम डेट की घोषणा देखने को मिल सकती है, ऑफिशियली नोटिस। तो ये जो मीटिंग हुई है, मीटिंग होने के बाद से सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। और ये इसलिए किया गया है ताकि जितने भी एस्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट पहले आए और ये सब TRE 4 में शामिल हो सके। तो जितने लोग भी एस्टेट वाले हैं ध्यान दीजिएगा, 15 मई को आपकी एग्जाम की डेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। करीब 6 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होने वाले हैं। और सब्जेक्ट वाइज है तो आपका किस दिन विषय है ये तो आपको बाद में पता चलेगा। 20 डेज ये एग्जाम चलेंगे। केवल जो है 29 से 4 जून के बीच में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन है और लास्ट फेज का होगा, रिजल्ट आना होगा इलेक्शन का, चुनाव का। तो इसके लिए जो है यहाँ पर बस छुट्टी रहेगी। बाकी आपका जो है 20 मई से एग्जाम डेट, आपका एग्जाम हो सकता है 20 मई से। तो अगर आपका जो भी है, जिस विषय से भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आप एस्टेट को अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि ये सब इतना जल्दी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही कराया जा रहा है, ताकि जितने भी एस्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं ये बेचारे, इनको तो TRE 3 में मौका ही नहीं मिल पाया। पहले हो जाता तो इनको 3 में भी मौका मिलता। और मान लो कोई जो है 9 से 10 में जाना चाहता है, कोई 11 से 12 में जाना चाहता है, तो उसको एक और मौका मिल जाता 4 में। खैर कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट जो है पहले आएगा, जितने भी एस्टेट वाले हैं, और आपका रिजल्ट पहले आ जाएगा तो आप TRE 4 में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि TRE 4 का एग्जाम है 24 अगस्त, ये तो सभी को पता है। और जून के लास्ट या जुलाई में आपका फॉर्म भरा जा सकता है। तो CTET और BEd DLED
बस इतना याद रखना कि इस बार का बीए डीएलएड आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, बट सीटेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका सीटेट 1 to 5, 6 to 8 अगर आप इसमें फेल कर जाते हैं तो ना तो आप 4 में जा पाएंगे ना ही 5 में। और मान लो किसी का भी डीएलएड बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप परेशान मत हो, क्योंकि आप सीटेट का एग्जाम कभी भी दे सकते हो। आपको बस पास कर लेना है अच्छे नंबर से, अच्छे नंबर नहीं तो 90 नंबर तो लेकर ही आना, इससे कम नहीं। और अगर आपका सीटेट पास हो जाता है 1 to 5 एंड 6 to 8 का, तो जो TRE 5 का एग्जाम आने वाला है उसमें सब पे आएगा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, और वो भी इसी साल कराना है। अब आप सोचो TRE 3 का एग्जाम नहीं हुआ है तो TRE 3 का एग्जाम हो जाएगा, अभी 4 हुआ नहीं, उसके पहले बहुत पहले ही जो है के पाठक सर उन्होंने घोषणा कर दी थी कि देखो TRE 4 के बाद 5 भी आने वाला है। और उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि 4 में भी 1 लाख के आसपास वैकेंसीज और 5 में भी आपको 1 लाख के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। साथ में वहाँ पे आपने देखा होगा, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जो CM है हमारे, और जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने भी बोला था कि जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी फिलहाल के लिए वहाँ पर भर्तियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अच्छी बात है। और वहाँ पे आपको 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 जिसमें भी आप एलिजिबल होंगे आप आराम से टीचर बन जाओगे। क्योंकि देखिए बैक टू बैक परीक्षाएं होती है ना, तो आपने जो भी पढ़ा है उसका आप रिवीजन करते रहते हैं, और मान लो किसी एक में नहीं होता है तो आप अपनी गलतियों पे काम भी करते हो। ये बात और है कि यूपी में 6 साल में भर्ती ही नहीं आई, तो एक तरीके का सबसे डर तो यही होता है कि यार एक बार में अगर नहीं हुआ तो फिर पता नहीं कितने साल बाद भर्ती आएगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो चलिए फिलहाल के लिए एस्टेट वाले तैयार हो जाइए, और TRE 3 उसके बाद से बैक टू बैक आपको 4 और 5 सब इसी साल देखने को मिलेगा। तो बाकी जितनी भी सीटें बचती हैं ये लोग इसको ऐड करते जाते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और 1 बजे सीटेट की आज से ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट है, और 5 बजे आपकी BPSC है, एंड सीटेट SST हिस्ट्री के नोट्स जिसे चाहिए होगा आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं वहाँ पर आपको भेज दूंगी, बट अभी नहीं, शाम को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आप यहाँ पर जो है सीटेट SST हिस्ट्री एंड यहाँ पर देख सकते हो 6 to 8 बाइलिंगुअल नोट्स का ये PDF आप देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी डिटेल में है, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ये देखिए चैप्टर 1 है, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये देखिए हर एक पॉइंट, ऊपर हिंदी है नीचे इंग्लिश है, क्योंकि कई बार कुछ वर्ड्स जो है हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है, इसके लिए ये PDF तैयार हो चुका है। प्लस हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, और ये वाला क्वेश्चन तो अभी फिलहाल पूछा ही था, तो ये आपके NCERT का ही है। तो जिसे भी ये नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर जो दिख रहा है आप उस पर मैसेज करना। और ये पूरा जो है 200 से अधिक पेजेस में तैयार किया गया है, 6 to 8 की पूरी NCERT इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाहर आपको हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 15 से 16 क्वेश्चंस आपको इसी PDF से मिलेगा, ठीक है। तो शाम तक आपको मिल जाएगा, और ये आपका हर जगह, ये देखिए NCERT है, BPSC हो, जहाँ पर भी GS पूछा जाएगा ना वहाँ पे आपको इस हिस्ट्री से काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो हर एक चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में हिंदी इंग्लिश, और साथ में इमेजेस भी मैंने, आप ये देखिए ये 200 तक का पेजेस जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए लास्ट का है। तो फाइनली जो है ये हमारा, आपको पता है ये क्लास 8 का है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करें और इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आपका बहुत पास में है।